आप पुलिस वाले के पास जाओगे, यार प्रॉब्लम आ रही, पुलिस वाले कहेंगे हम देख लेंगे, जाओ। तो दर्शन का एक मतलब होता है एनालाइज, दर्शन का मतलब होता है कहता है हैंडल, हम देख लेंगे। अगर शेर आपकी तरफ आ रहा है, आप मुंह छुपा लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। शिला प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला कि एवरीबडी हैज टू डाई एंड आफ्टर डेथ यू विल बिकम डॉग। तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़े करके कहा कि सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ वी बिकम डॉग एंड हॉग। तो प्रभुपाद ने कहा यू विल नॉट बिकम डॉग, योर डॉग, योर नाउ योर डॉग। सो गीता में तो जैसे हमें पता है कि मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक पता भी नहीं हो, बट मोस्टली लोग या जनरल पॉपुलेशन गीता को एक फ़िलासफ़िकल बुक समझती है। सॉरी, रिलीजियस बुक। फ़िलासफ़िकल तो बहुत दूर की बात है, रिलीजियस बुक। कुछ लोग फ़िलासफ़िकल बुक समझते हैं, एटलीस्ट जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, इंडियन फ़िलासफ़र्स हैं, वो गीता को एक दार्शनिक किताब समझते हैं, धार्मिक किताब नहीं समझते। और इसीलिए गीता को उपनिषदों का पाठ बोला गया, गीतो उपनिषद। उपनिषद मतलब वेदों का वो पार्ट है जो कि वेदों की फ़िलासफ़ी बताता है। फ़िलासफ़ी क्या है? फ़िलासफ़ी मतलब कि लॉजिक। तो जैसे फॉर एग्जांपल वेदों में दिया यज्ञ करो, वेदों में दिया तपस्या करो, सेंस कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल करो। ये एक ब्लैंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं। अब कोई भी सेंसिबल आदमी पूछेगा क्यों करना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो फिर वेदों का जो लास्ट सेक्शन है उपनिषद, उसमें बताया ये क्यों करना है। सो क्यों का आंसर उपनिषदों में है, और गीता को उपनिषदों का सार माना गया। ये गीता में सारे क्यों का आंसर है। एक बचपन में हमारे वो आती थी बुक, टेल मी वाई। सुने, टेल मी वाई होती थी, यू नो दैट, टेल मी वाई, पता है टेल मी वाई? तो उसमें सारे वाई क्वेश्चंस थे। वाई स्काई इज़ ब्लू, वाई देयर इज़ रेन, वाई दिस, वाई दिस। सो बच्चे खरीदते थे, हम खरीदते थे, इट वॉज वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। सो गीता बस ये, गीता वाई क्वेश्चंस के आंसर हैं। सो गीता एक फ़िलासफ़िकल बुक है। अब गीता को एक दार्शनिक सिद्धांतिक बुक, फ़िलासफ़ी की बुक मानने में बिल्कुल अलग आपको आप समझ पाओगे जब गीता पढ़ोगे। गीता को धार्मिक बुक मानोगे तो बिल्कुल अलग आपको टीचिंग्स नज़र आएंगी। दो बिल्कुल अलग अलग एंगल हैं सेम किताब पढ़ने के। सो डिपेंड करता है आप किताब कैसे पढ़ो। अगर फ़िलासफ़िकल बुक समझोगे तो गीता में इस ब्रह्मांड के लॉज हैं, इस यूनिवर्स के लॉज हैं उसके अंदर। फिजिकल लॉज नहीं बात कर रहा मैं, इस फिजिकल लॉज तो एक बात हो गया, जैसे न्यूटन लॉज, आइंस्टाइनियन लॉज, वो एक बात है, मगर इस उससे भी ज़्यादा सटल लॉज जो हैं, यूनिवर्स को चलाने के बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं गीता के अंदर। जैसे उदाहरण के लिए गीता में दिया है द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। इस संसार में सब कुछ डुअल है, द्वंद है, दो चीज़ें रहेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लाइट एक डार्क, एक वाइट एक ब्लैक। ये प्रिंसिपल है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। और ये प्रिंसिपल, ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है इस ब्रह्मांड का। ये कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है, मगर ये फाउंडेशनल लॉ है। फिजिक्स के भी जो नियम है सारे इन्हीं फाउंडेशनल लॉज पे बने। फाउंडेशनल लॉज कैसे कहेंगे, जैसे कहूँगा मैं, रितम कहते हैं इसको संस्कृत में, रितम कहते हैं। रितम होता है कि ऐसे सिद्धांत, ऐसे प्रिंसिपल जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड बना पड़ा है, इसको रितम कहते हैं। फिजिक्स के लॉज को रितम नहीं कहते, फिजिक्स के लॉज को कहते हैं इस ब्रह्मांड के कैसे कहेंगे, नहीं नहीं, फिजिक्स के लॉज को बोलते हैं क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स। मुझे याद नहीं आ रहा टर्म, नहीं टर्म, संस्कृत का टर्म नहीं आ रहा। एक रितम है, हाँ, और एक सत्यम है। ये सत्य है, फिजिक्स के लॉज सत्य हैं, ट्रुथ है। साइंस ट्रुथ के पीछे है, नहीं तो ये ट्रुथ है। ग्रेविटेशन ऊपर से नीचे गिरेगा, ये ट्रुथ है, कोई नहीं नकार सकता। लॉ ऑफ इनर्शिया एक ट्रुथ है, बॉल को मारोगे चलती रहेगी अगर फ्रिक्शन नहीं है, ट्रुथ है। एक्शन रिएक्शन एक सत्य है, ये सारे सत्य है। मगर सत्य भी एक
और डीप प्रिंसिपल से बेस्ड है, इसको रितम कहते हैं। सो भगवान ने सबसे पहले सत्य नहीं सोचा था, भगवान ने सबसे पहले रितम सोचा था। उनके माइंड में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ड्युअलिटी। तो आप देखो इसी पे फिजिक्स के लॉज बेस्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नहीं सब दो ही में आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, एक ऐसे चलेगी एक ऐसे चलेगी, एक वर्टिकल प्लेन में चलती है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलेगी। ड्युअलिटी है, जैसे कॉन्ट्रास्ट देयर, रात है दिन है, ये सब लॉज हैं। ये सारे लॉज इसी पे बेस्ड है, ये एक प्रिंसिपल है, इस पे बेस्ड है। तो गीता आपको नियमों के नियम सिखाएगी, दैट्स द होल आइडिया। फिजिक्स साइंस तो नियम बताएगी, गीता बताएगी नियमों का नियम क्या है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। दुख सुख, गर्मी सर्दी, हेल्थ बीमारी, सो ये चलता रहेगा। ये यंग ओल्ड, ये हर चीज़ का एक कॉन्ट्रास्ट होगा, हर चीज़ का एक एंटी होगा, हर हीरो का एक दुश्मन होगा, वरना वो हीरो नहीं हो सकता। अगर कोई महान असुर पैदा होगा तो कोई महान मारने वाला भी पैदा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बीमारी का कुछ ना कुछ तोड़ भी होगा, हर तोड़ का भी तोड़ होगा। ये संसार ऐसे ही बना हुआ है बस। सो ये एक नियम है। अब इसको समझने के लिए आपको पूरी लाइफ लग जाएगी, क्योंकि ये नियम सिर्फ गीता में नहीं है, सारे ट्रेडिशंस इस प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करते हैं, डुअलिटी ऑफ प्रिंसिपल, जिसको चाइनीज़ में क्या बोलते हैं, यिंग यांग। देखा है आपने, ऐसे बना होता है, वाइट डार्क, बीच में डॉट होती है, यिंग यांग होता है। प्रिंसिपल सब रिकग्नाइज करते हैं और ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये एक मैंने एग्जांपल दिया कि गीता में किस तरह इस संसार के नियमों के नियम लिए। अगर आपको ये देखना आ गया तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ समझ सकते हो, कोई भी चीज़ समझ सकते हो आप। ये नियम आपको फिजिक्स में भी लगेगा, मैथमेटिक्स में भी लगेगा, सब जगह लगेगा। ओके, आप एक्सिस बनाओ, डेकार्ट्स एक्सिस बनाओ, एक्स वाई, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, पीछे भी तो जाएगा अगर आगे भी जाएगा। सो ये ऐसे है। ओके, ये एक नियम है। ऐसे कई नियम हैं, नियमों के नियम हैं। रितम, रितम मैं वर्ड यूज़ करूँगा, रितम है और बेस पे जाके चल रहा है। हम लोग मोस्टली, एक कॉमन आदमी असत्यम में फंसा हुआ है, सत्य भी नहीं है, असत्यम में फंसे हुए हैं। हम लोग सत्य की खोज में नहीं है, हम लोग अटके हुए हैं, अपने अपने आइडिया बना के असत्य को सत्य मान के चल रहे हैं। साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स सत्य की खोज में, नहीं यार ये ठीक है, हम समझ गए, ये सब ड्रामा है, खोखला है, सत्य की खोज में। ऋषि मुनि रितम की खोज में, हम लोग रितम की खोज में, हम लोग और डीप जाते हैं उसकी। सो ये एक चीज़ है। दूसरा रितम है इस संसार का, कुछ रितम की बात करें, एक तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है, दूसरा है रितम भगवद गीता का रस, टेस्ट। तो वेजिटेबल्स में भी टेस्ट होता है, नहीं, उसके लाइफ में भी एक रस है ना। इस संसार में पेड़ों में भी एक रस है। सो रस हर जगह है, मगर अलग अलग तरीके से वो प्रकट होता है। रस है रितम, वो रस प्रकट होता है सत्य के रूप में। पेड़ों में वो रस प्रकट होता है जूस के रूप में, लाइफ में रस प्रकट होता है रिलेशनशिप्स के रूप में, है नहीं। उसके बाद कुछ एक्शन में रस प्रोड्यूस होता है चैलेंज के रूप में, नहीं, सब जगह रस है। तो अलग अलग सत्य हैं उसके, मगर बेस क्या, रस। सो ये एक दूसरा रितम है। ऐसे अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, आपको भगवद गीता में बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो समझ लिया, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। एक वो सब कुछ समझ आने लगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, सबके पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आपको पता लग जाएगा। तो साइंटिस्ट पर्दे के पीछे देखते हैं, हम उस पर्दे के भी पीछे देख पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो एक, मैं आज चलो इसकी बात नहीं कर रहा, एक और रितम है भगवद गीता का, एक और सत्य का नियम का नियम है। वो कृष्णा गीता में कह रहे हैं, जो आपने सुना होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम।
एक और रितम है कि इस संसार में दोष ही मत हिलाओ, इस संसार में दोष ही दोष हैं। ये संसार कले दोषो, ये फॉल्ट्स से भरा हुआ है। ये भी एक रितम है। लोग क्या सोचते हैं, संसार अच्छाई से भरा है। भगवान कह रहे नो, इस अच्छाई के पीछे भी एक गंदगी है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, और वो है रितम। यहाँ पे कुछ फॉल्ट्स हैं जो कि आप कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जिसको अगर आप करेक्ट नहीं करोगे तो आपकी पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी, आप कुछ भी करते रहो। कुछ दोष हैं, कुछ क्रैक्स हैं इस बिल्डिंग के अंदर, कुछ फाउंडेशन में क्रैक्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। अगर आप सील नहीं करोगे तो गिर जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं वो देखो। तो एक रितम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानु दर्शनम, ये रितम है एक। ये जो देख पाएगा वो सब कुछ देख सकता है। सो क्या फॉल्ट है इस संसार में? कृष्णा कह रहे हैं वैसे तो बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, हर चीज़ में फॉल्ट्स हैं, बट एक बहुत मेजर फॉल्ट है इस संसार की, बहुत बड़ा दोष है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये लाइफ के कंसर्न में, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। फॉल्ट तो ऑब्जेक्ट्स में भी है, दोष चीज़ों में भी है, लोगों में भी है, मगर भगवान उसकी बात नहीं कर रहे। अभी भगवान कह रहे हैं एक दोष हमारी लाइफ में जो हम जीवन जीते हैं। लोगों में भी दोष है, लस्ट एंगर ग्रीड नहीं, चीज़ों में भी दोष है, सब कुछ अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा, वो बात नहीं कर रहे। हमारी लाइफ में एक दोष है, वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लाइफ ही तो जी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। चीज़ें नहीं समझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग नहीं समझे प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ नहीं समझे अपनी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हमारी लाइफ में एक दोष है, एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। इस संसार के लोग जनरली अपने जीवन में क्वालिटीज़ देखते रहते हैं अपनी, यही है ना, कोई अपनी फॉल्ट्स नहीं देखता। संसार में लोग अपनी स्किल्स देखते हैं, कोई अपनी लिमिट्स नहीं देखता। और गीता कह रही है उल्टा देखो, अपने स्किल्स मत देखो, अपनी लिमिट्स देखो, अपनी क्वालिटीज़ मत देखो, अपने फॉल्ट्स देखो। वो रियलिटी है। जो क्वालिटीज़ तुमने जो डेवलप किए वो रियलिटी नहीं है, तो तुमने डेवलप कर ली, ठीक है, हो गया, आज है कल नहीं है, वो एक ही बात है। फॉल्ट्स नहीं हटेंगी तो क्वालिटीज़ भी बेकार हो जाएंगी आपकी, देखना। सो क्या फॉल्ट है लाइफ की? सबसे बड़ी फॉल्ट है बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज। आपने सुना होगा बार बार, मगर आपने ध्यान नहीं दिया इसमें। कृष्ण कह रहे हैं दुख दोष अनुदर्शनम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये चार चीज़ें आपको दुख देंगी, और मज़े की बात है इन चार चीज़ों का कोई सोल्यूशन भी नहीं है। जो भी संसार में जो दुख देता है उसका हम सोल्यूशन तो निकाल लेते हैं, इन चार चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। ना जन्म का है, ना डेथ का है, ना बीमारी। बीमारी का तो कुछ एक्सटेंट पे है, मगर पर से नहीं है बीमारी। आप बीमारी एरेडिकेट नहीं कर सकते, बीमारी अलग अलग फॉर्म्स हटा सकते हो, बीमारी नहीं हटा सकते आप संसार से, है नहीं। स्मॉल पॉक्स आया, चलो ख़त्म कर दिया हमने, प्लेग आया, ख़त्म कर दिया, अब और आ गए, अब कैंसर आ गया, उसको ख़त्म करते हुए कुछ और आ जाएगा। जब मैं 90s में थे हम, तो एड्स आया था, इतना होता एड्स, लोग पागल हो गए थे, डर गए थे। उसको हैंडल किया तो फिर कुछ और आ गया, फिर कोरोना वायरस आ गया, और क्या भी। तो ये बीमारी ख़त्म नहीं कर सकती, ये भी एक दुख का कारण है। और डेथ पे भी आपका कोई कुछ नहीं कर सकते डेथ का, तो यू हैव टू डाई, दैट्स ऑल। सो कृष्ण कह रहे हैं ये दुख है, ये आपको, ये दुख का कारण है जिसके पास आपका सॉल्यूशन नहीं है। अनुदर्शनम, दर्शनम मतलब देखना। तो जो वाइज आदमी है वो अपनी लाइफ में एनालाइज करके देख पाएगा, ठीक है मैं सब सारे दुखों का सॉल्यूशन कर सकता हूँ, इन चारों का नहीं कर सकता। जोड़ दो क्या आप कर लोगे, इनका नहीं कर सकते आप, तो क्या रहने दें इसको ऐसे ही, छोड़ दें। कुछ लोग की फिलॉसफी है जिसका सॉल्यूशन है छोड़ दो, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट विद दैट, अडेप्ट कर लो उसके साथ। कुछ लोगों की फिलॉसफी है नहीं, ऐसे मान लीजिए लोगों की शादी हो जाती है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है वाइफ का, तो एडजस्ट कर लो भाई, चला लो, एडजस्ट करके चलाना पड़ेगा आपको, ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं। लड़ाई होती है तो क्या करें, अब
एडजस्टमेंट ही है, मैरिज तो सबको पता ही है, ठीक है भैया। सो हम लाइफ के साथ भी ऐसे ही करते हैं जो वाइफ के साथ करते हैं, सेम। लाइफ में हमारी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, चल लो यार, सेट है ना हम, वो ठीक है, वो आ रहा है देखा जाएगा, जब ठीक है चलते रहो, छेड़ा छाड़ी मत करो। कॉमन आदमी ऐसे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उपनिषद कह रहे हैं कॉमन आदमी कायर होता है, ही इज अ कॉवर्ड। श्वेतशतर उपनिषद कह रही है, क्या है वो, क्या है, क्या है वो, अभिस्माल लोके, हाँ सकृपण, हाँ। सो उपनिषद कह रही है कृपण है, कायर लोग हैं, जो सामने दिखाई दे रही है प्रॉब्लम और उसको सॉल्यूशन नहीं करना चाह रहे क्योंकि डरपोक हैं, क्योंकि हम सेट हैं यार, ज़्यादा छेड़ा छाड़ी मत करो, ठीक है चल रहा है। सो दैट्स, उपनिषद उस लाइफ को ज़्यादा वाइज नहीं कह रही, इट्स ये कॉवर्ड लाइफ है, बेकार है। तो वाइज आदमी सोचेगा यार ये प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है, मृत्यु होगी, सब कुछ छूट जाएगा। छूटना तो है, आपकी बॉडी भी छूट जाएगी जिसको आप इतनी केयर कर रहे हो, रिलेशनशिप छूट जाएंगे, प्रॉब्लम तो है। आप आज नहीं सोचोगे, बुढ़ापे में सोचोगे, फिर सोच के करोगे ही क्या जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा उस टाइम। बीमारी है, बीमारी में सब लोग बीमार होते हैं तो भगवान याद आते हैं, वैसे तो चलो अभी चल रहा है, ठीक है, आदमी सब भूल ही जाते हैं। और जन्म अमृत्यु, दैट्स हाउ इट गोस। सो इसको बोलते हैं दर्शनम, इसको बोलते हैं दर्शन। दर्शन मतलब होता है देखना, दर्शन का एक और मतलब होता है एनालाइज करना। मतलब हम कहते हैं ना कि मैं उस प्रॉब्लम को देख सकता हूँ, ऐसे कहते नहीं कहते? आप पुलिस वाले के पास जाओगे, यार प्रॉब्लम आ गई, पुलिस वाले कहेंगे हम देख लेंगे, जाओ चिंता मत करो, वही देखना है ना। तो दर्शन का एक मतलब होता है एनालाइज, दर्शन का मतलब होता है हैंडल, हम देख लेंगे, हम उसको हैंडल कर लेंगे। सो दर्शन, कृष्णा कह रहे दर्शनम, इस चीज़ को हैंडल करो, एनालाइज करो, समझो और सॉल्यूशन निकालो इसका, इसको निगलेक्ट मत करो। अगर शेर आपकी तरफ आ रहा है, मुंह छुपा लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो खाएगा ही खाएगा जब तक आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हम लोग अब कहो कि यार हमें तो पता नहीं लग रहा, ठीक है चल रही है हमारी लाइफ, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। अब प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो शिला प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला अमेरिका में कि एवरीबडी हैज़ टू डाई एंड आफ्टर डेथ यू विल बिकम डॉग और हॉग। तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़े करके कहा कि सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ वी बिकम डॉग एंड हॉग? प्रभुपाद ने कहा यू विल नॉट बिकम डॉग, यू आर डॉग, यू आर नाउ यू आर डॉग। तुम कुत्ते नहीं बनोगे, तुम अभी कुत्ते हो, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, मनुष्य की तरह नहीं सोच रहे कि ये प्रॉब्लम है। सो सबसे पहला स्टेप पता है क्या? अनुदर्शनम। अनुदर्शनम, भगवान अनु लगा रहे हैं। अनु का मतलब पता है क्या होता है? अनु का मतलब क्या है? छोटा। और क्या होता है? अनु मतलब होता है एक फाइन, फाइननेस में भी अनु होता है, नहीं छोटा भी होता है, फाइन भी होता है। कृष्ण कह रहे कॉन्सेप्ट जो है इसको देखना बहुत फाइन लेवल पे जाके देखना पड़ेगा, तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ से ये तुम सोचोगे मेरी लाइफ से लेना देना क्या, जन्म तो लेना ही है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा बर्थ हो गया, हमें क्या प्रॉब्लम है, मृत्यु तो होगी होगी, किसने सोचा है, जब होगी होगी, बीमारी होगी दवाई खा के सही कर लेंगे, हॉस्पिटल है, और बुढ़ापा तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सो लोग, आप किसी ऑर्डिनरी आदमी को जाके बोलोगे ना कि ये 4 चीज़ें प्रॉब्लम है, कहेंगे पागल है, ये कहेंगे पागल है, जन्म लेना एक प्रॉब्लम है, दिमाग ख़राब है क्या, हम हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, बट हैप्पी बर्थडे इज़, हमारी संस्कृति में बैठे हुए हैप्पी बर्थडे होता ही नहीं था, हमारी संस्कृति में कोई हैप्पी बर्थडे नहीं मनाता, ये मलेच्छों की बातें हैं। वैदिक एज में हैप्पी बर्थडे था ही नहीं। आपने देखा है कभी दादाजी को हैप्पी बर्थडे बनाते हुए? देखा है कभी? नहीं, आप कभी नहीं, कभी हुआ? कौन नहीं, तो करते क्या थे जब जन्म दिवस आता था? कोई पाठ कर लेते थे, वैष्णव की सेवा करते थे, मंदिरों में दान करते थे, ये होता था मैक्सिमम, हैप्पी बर्थडे नहीं होता था।
सो आप कहो कि बर्थ प्रॉब्लम है या दिमाग खराब है। ओके, डेथ प्रॉब्लम है। डेथ क्या है? डेथ तो सबको मरना है, क्या हम भी मर जाएंगे, उसमें क्या है? और तुम ज़्यादा बोल रहे हो तो तुम हमें डरा रहे हो कि मर जाओगे मर जाओगे, अभी मर जाएंगे सोच सोच के। लोग ऐसे ही कहते हैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ भी डराते रहते हैं लोग अभी भाई तवाले, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। जीते जीते मर जाए क्या? मरना है, मरेंगे। जब मरेंगे मरेंगे, अभी तो एंजॉय करें। लोगों की फिलॉसफी उल्टी है। तो मृत्यु कोई प्रॉब्लम नहीं, डेथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, बर्थ। डिजीज़, डिजीज़ ठीक है, डॉक्टर्स हैं, ठीक कर लो, दैट्स फाइन। और ओल्ड एज, ओल्ड एज ऐसी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल बूढ़े लोग अपने को बूढ़ा समझते ही नहीं जवान ही समझते हैं अपने आप को सब। आप बूढ़ा समझते हैं अपने आप को? नहीं, आप समझते हो या नहीं? अंदर अंदर नहीं समझते हो गया, क्वेश्चन ही नहीं है। अंदर नहीं समझते हो आप बूढ़े हो, शरीर काम नहीं कर रहा, वो बात अलग है। अंदर तो अभी मैं जवान हूँ, नहीं ऐसे ही लगता है सब ऐसे ही हैं। अगर अभी आपकी 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 बॉडी में हम शक्ति डाल दें ना, आप देखो क्या करोगे। और फिर यंग्स की तरह वही अपना काम शुरू कर दोगे, जो भी खेलना कूदना। मतलब अभी शक्ति नहीं है इसलिए कर नहीं पा रहे, लिमिटेशन है ना। अंदर से हम करना चाहते हैं, यही तो है ना। तो अंदर से हम अपने आप को यंग मान रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं वो सब जो पहले करते थे। शरीर साथ नहीं दे रहा, वो बात अलग है। मैं सबकी बात यही है। सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लोग बूढ़े होते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, वायग्रा लेते हैं और यंग फील करते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या प्रॉब्लम है? आप वेस्ट जाओ, वेस्ट में कोई बूढ़ा मानेगा ही नहीं अपने आप को। 80-80 साल के पास भी आपके साथ ऐसा एनर्जी होगी। खाते पीते हैं, वो करते हैं वो। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो अब तभी कृष्णा कह रहे हैं अनुदर्शनम। क्या कर रहे हो? जस्ट वगैरह, मैं अभी कुछ नहीं सुन रहा था। अनुदर्शनम, अनुदर्शनम कह रहे हैं आपको, आप ऐसे देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, बल्कि कंक्लूजन उल्टे आएंगे आपको। अनुदर्शनम मतलब होता है किसी शास्त्र की आंखों से देखो, डिवोटी की आंखों से देखो, जो देख सकते हैं, तब आपको दिखाई दे जाएगा कि प्रॉब्लम है, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा आपको। समझिए, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। हम भी मोस्ट प्रॉब्ली, हम डिवोटीज हैं, हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम है ये। अगर इस रूम में आग लग जाए तो क्या करोगे? भागोगे या बैठे रहोगे? भाग जाओगे ना, जो मुझे छोड़ के, है ना। हाँ हाँ, नहीं यही करोगे। आपको कोई मतलब नहीं है, अभी तो रिस्पेक्ट है बहुत, प्रभु जी प्रभु जी। हाँ, जब आग लगी सब भूल जाओगे, भाग जाओगे। क्यों है? क्योंकि आप मरने वाले हो। उस टाइम दिमाग शट हो जाता है, आदमी अपने आप को बचाता है, रिफ्लेक्स है ना। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई कि प्रॉब्लम में फंसे हम, बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज में, और बार बार हम फंसते जा रहे हैं, तो आप बैठोगे नहीं, आप भक्ति में भागोगे आगे। तो आपको अर्जेंसी समझ आएगी। मगर हमें अर्जेंसी समझ नहीं आ रही, इसलिए हमारी भक्ति भी सही से नहीं चल रही। हमारा मन हम चलते जा रहे हैं, हज़ार इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ में, उसको डील करते रहते हैं, मेन इशू को डील कर नहीं रहे। मान लीजिए यहाँ पे आग लग गई तो क्या, तो मान लीजिए यहाँ पे आग लग गई तो पहले क्या भागोगे, या पहले अपने, सपोज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, पहले उसको सॉल्व करोगे या पहले भागोगे? क्या करोगे? क्यों? पहले आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। आपके तो 1000 लोन है या 1000 कुछ चढ़ा हुआ है, उसको उतारते रहो। नहीं करोगे ना, बचोगे तब वो सॉल्व करोगे। तो यही बात है भैया, हम लाइफ भी ऐसे लीड कर रहे हैं, 1000 चीज़ों में फंसे हुए हैं। कृष्णा कह रहे हैं ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जब अपने गुरु के पास गए थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर उस टाइम मतलब फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चल रहा था, महात्मा गांधी प्रभुपाद के टाइम, ही वॉज अ मेन फिगर, यू नो। तो प्रभुपाद ने फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट ज्वाइन किया था, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर इनिशियली, क्वाइट इम्प्रेस्ड महात्मा गांधी से। तो प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर का लेक्चर सुनने गए उल्टा डंगा रोड पे। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा कि
कि ये फ्रीडम फाइटिंग, ये फ्रीडम के लिए हम नहीं लड़ेंगे। प्रभुपाद ने कहा आप क्यों नहीं लड़ेंगे, पूरी दुनिया लड़ रही है, महात्मा गांधी लड़ रहे हैं, पहले हम फ्री होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने, उसका टाइम नहीं है, हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इस बर्थ डेथ साइकिल से बाहर निकलना है। ये आज दुनिया, देश गुलाम है, कल मुक्त होगा, फिर गुलाम होगा, फिर मुक्त होगा, इसके पास हमारे पास टाइम नहीं है। उससे ज़्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम है ये लिबरेशन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के एंटेंगलमेंट से बाहर निकलना है। अब भक्तिसिद्धांत ठाकुर देख पाए थे, सुभाष चंद्र बोस भी आए थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास कि आपके पास इतने यंग लोग हैं, हमारे हेल्प कीजिए इंडिया की फाइटिंग के लिए। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है इसके लिए। क्योंकि टाइम क्या नहीं है, पूरा भारत पड़ा हुआ यार, महात्मा गांधी पढ़े, अंग्रेज़ हैं। उन्होंने कहा तुम्हें रियल प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रही, तुम गलत प्रॉब्लम में लगे हो। Now that was quite revolutionary। प्रभुपाद को बहुत धक्का लगा। प्रभुपाद ने कहा ये भी, ऐसा भी कोई सोचता है इस संसार में। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो ऐसा सोचते हैं, क्वेश्चन है कि वो ऐसा सोच क्यों पा रहे हैं। आप सोच के देखो, एक फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट पूरे इंडिया में चल रहा है, उसमें एक बंदा बैठ के ऐसा सोच रहा है, ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है, वो बच्चों वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी उसमें शक हो गए थे। मैंने कहा नहीं, हाँ टाइम नहीं इसके लिए। सो सबसे स्टेप 1 है इसको प्रॉब्लम समझना, अनुदर्शनम। दुखा दोष, दुख मतलब प्रॉब्लम, आपको ये समझ आना चाहिए प्रॉब्लम है। और अगर आपको समझ आ गया प्रॉब्लम है तो आपकी भक्ति की स्पीड 10x हो जाएगी, 10x अपने आप हो जाएगी। ऐसे आप भागोगे ना यहाँ से, आपको पता है प्रॉब्लम है भाई यहाँ। ऐसे ये हमारे लाइफ में ये एक प्रॉब्लम, इस तभी तो बुद्धा निकल गया घर छोड़ के। बुद्धा को सिद्धार्थ ने यही तो देखा था, एक बर्थ देखा, एक डेथ देखी, एक बूढ़ा देखा, एक बीमार देखा। उन्होंने कहा ये क्या है, ये मेरे साथ भी होगा। तो उसने कहा, चैरिटर ने, क्या नाम था चैरिटर सिद्धार्थ के, नाम ही भूल गया मैं इसको, बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो उसने बोला कि आपके साथ भी होगा। सिद्धार्थ ने कहा फिर तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के साथ, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। चले गए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, बुद्ध जैसे। तो क्वेश्चन ये है कि वो बुद्ध हैं और हम पूड़ा में रहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो ऐसे क्यों हैं, उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो पहचान पाए इस प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सब कुछ छोड़ के चले गए। ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई उनके अंदर। सिद्धार्थ कह सकते थे पहले मैं आराम से किंग बन जाऊं, फिर जब वानप्रस्थ की एज आएगी 50 साल के बाद, उसके बाद छोड़ के मैं आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। डिवोटीज भी ऐसे सोचते हैं, जब हम बूढ़े होंगे तब हम अपने आराम से कर लेंगे, अभी तो ठीक है हमारी ड्यूटीज़ हैं, सब कर ले। ड्यूटीज़ हैं, मगर ड्यूटीज़ तब तक हम करते हैं जब तक हमें प्रॉब्लम की रियल अर्जेंसी समझते हो? अर्जेंसी कैसे कहेंगे हिंदी में? ग्रेविटी, प्रॉब्लम की ग्रेविटी कैसे कहेंगे हिंदी में? गंभीरता। जब तक हमें इस प्रॉब्लम की गंभीरता समझ नहीं आएगी तब तक हम इस संसार में कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। देखना आप करते, और जब करने का समय आएगा तो टाइम निकल जाएगा आपके हाथ से, फिर नहीं कर सकते आप। इसलिए कह रहे हैं अनुदर्शनम। इसी प्रभुपाद पूरी लाइफ इसी पे बताइए, सीरियस प्रॉब्लम है भाई। साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, पूरी बुद्धिज्म इसी पे बेस्ड है। वो अपना व्हील घुमाते रहते हैं, देखा है आपने बुद्धिस्ट टेंपल में, जिंग जिंग जिंग। वो उनका पूरे फिलॉसफी से बेस्ड है, साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल से बाहर निकलना है हमें। सब क्वेश्चन है कि हाँ हमें क्यों नहीं लग रहा है ये सब प्रॉब्लम इतनी बड़ी। किसी को लग रहा है प्रॉब्लम बड़ी? नहीं लग रही ना, क्यों नहीं लग रही? ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्यों नहीं लग रही? इतना सुनने के बाद भी क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? सिद्धार्थ को क्यों लगा? उनको इतना इम्पैक्ट हुआ, तो जंगल में जाकर ध्यान में बैठे, अभी खाना वाना बंद, मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। उनके दिमाग में ऐसा क्या स्क्रू हिल गया, या हम हिले हुए हैं? मोस्ट ऑफली हम ही हिले हुए हैं, तो टाइट है। ऐसा क्या क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ, उनके साथ क्यों हो रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको फिगर आउट करना है। क्यों हुआ उनके साथ, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? हाँ, जो प्रेजेंट सिचुएशन से खुश हैं,
प्रॉब्लम रियलाइज नहीं कर पा रहे बट ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। वो तो ठीक है। ये आंसर इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत खुश थे, सिद्धार्थ प्रिंस थे भाई। डिवाइन बात मत लाओ यहाँ। आप लोगों ने सब अब स्पिरिचुअलिटी इसलिए छोड़ी है कि वो महान है, वो महान है, वो महान है, वो महान है। भैया हमारे बस की नहीं है, इसलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक कारण तो ये है, ये जो है ना, ये जो मेंटालिटी है, अरे हाँ बुद्ध, हाँ मूर्ति बनाओ, प्रणाम करो, महावीर, हाँ भाई भाई ठीक है ठीक है। हम क्या है, हम तो एक छोटे से हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये नॉनसेंस है। ये आप सब कुछ कर सकते हो जो वो कर उन्होंने किया है, मगर हमने कभी सोचा नहीं इस पे। सो क्या डिफरेंस है, वो क्यों कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, वो उनको क्यों लग रहा है, हमें क्यों नहीं लग रहा, ये क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे। क्योंकि कृष्णा खुद कह रहे हैं कि हर जीवात्मा महात्मा बन सकता है, तभी भगवान ने गीता बोली है। भगवान ने संत इस संसार में इसलिए थोड़े ना बोले कि आप डर के बैठ जाओ कि वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोले कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा तुम करो, उनसे इंस्पिरेशन लो करने की, नहीं ऐसे मूर्ति बनाने के लिए भेजा है, तुम्हें कन्विंस करने के लिए, साले तुम कीड़ो, तुम कर नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बस ये समझ लेना, इसलिए मैंने अपने सारे संत भेजे हैं तुम्हारे पास। ये तो पागलपंती है ये। और दुनिया में लोग करते ही ऐसा है, मूर्ति बना के पूजा करते हैं बस, और कुछ सीखते नहीं और कुछ फॉलो नहीं करते। तभी श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला था, डू एज आई एम डूइंग। मैंने बोला था जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम करो। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, प्रैक्टिस से हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यार, सो क्या आंसर है, यू सी द पॉइंट। हम अपने लाइफ में खोए हैं, वो सही आंसर नहीं है। एक लेवल पे ठीक है, बट हैज़ टू बी सम आंसर। उनको ऐसा क्या अर्जेंसी हो गई है, क्या पागल हो गए वो, ये प्रॉब्लम है भैया हमें निकलना है। हमारे माइंड में फिट नहीं हो रही चीज़ें, क्यों नहीं हो रही, इतना सुनने के बाद भी नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर के आदमी को तो पता भी नहीं, हमें सब पता है, फिर भी दिमाग में घुस रहा है बेसिक्स, क्यों नहीं हो रहा, क्या आंसर है मेरा। शायद ये कॉमन है, सब मरते हैं, लोग में भी मरते हैं, छोड़ो मरते नहीं तो उनके दिमाग में कैसे घुस गया, वो भी तो हमारी तरह इंसान की तरह पैदा हुए हैं। हैं। उनको अगर देखा जाए प्रैक्टिकली सोल्यूशन उनको मिला नहीं ना कुछ, मर तो वो भी गए। सोल्यूशन तो मिला क्या, ये क्या आंसर है, वो उनकी मृत्यु नहीं होती। हमारी सोच ऐसी है ना, मर गए वैसे मरते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो क्यों निकल गए, उनके माइंड में कुछ हुआ है, हम हमारे माइंड में नहीं हो रहा। वो सॉल्यूशन मिला नहीं मिला वो इरेलेवेंट है, निकले कहाँ नजर नहीं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको क्यों समझ आया कि ये प्रॉब्लम है, हमें क्यों नहीं आ रहा, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे रुक रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि निकले नहीं निकले, वो नहीं निकले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आग लगी, ये भागी और ये नहीं भागे, ये भागी, फिर ये भागी मगर निकल नहीं पाई, ये भी जल गया, ये भी मर गया। मगर हमारा क्वेश्चन ये नहीं था दोनों मर गए, हमारा क्वेश्चन है साले ये क्यों बैठा हुआ है। ट्रस्ट था कृष्णा में, माइंड में नहीं कृष्णा की बात ही नहीं ला रहा मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ, क्या दिमाग में चल रहा था भाई। अब हम एनालिसिस करेंगे इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था, बैठा हुआ है, बाकी सब भागे थे। हमारा क्वेश्चन ये है, जल के मर गया, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ही अलग है। कुछ तो होगा माइंड में, कुछ साइको आदमी होगा, कुछ होगा, समथिंग हैज़ टू बी गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वो हमें चेक करना है बस। प्रभुपाद के माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि प्रभुपाद पागल हो गए, भैया मुझे तो सबको प्रीचिंग करनी है पूरे संसार में, और ये बताना है जन्म मृत्यु से निकलो, उनका एजेंडा ही है था, जन्म बर्थ डिजीज ओल्ड एज से निकलो भैया, साइकिल ऑफ बर्थ डिजीज से। आदमी ने क्या घुट्टी पी ली यार, पूरे संसार में डंका पीट रहे हैं। कुछ तो हुआ है अंदर, कुछ अंदर हुआ है, कुछ क्या हुआ है ऐसा, इसको बोलते हैं साइको एनालिसिस बाय द वे। तो आपको उन लोगों की पूजा नहीं करनी, आपको ये सोचना है कि वो कैसे हमसे डिफरेंटली सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं सोच पा रहे। भाई ये आपको फिगर आउट कर लोगे तो आप भी वहाँ पहुँच सकते हो। बस छोड़ दूँ क्वेश्चन, यहाँ सोच लेना आंसर है। ये नहीं छोड़ सकते।
ये नहीं हो सकता। फ़ायदा तो है नहीं है, तो सोचना पड़ेगा। सोच चक्कर ये है ना, मेरा फंक्शन लेक्चर देने का आपको सोचवाना, क्योंकि आप लोग सोच नहीं रहे अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। पॉइंट यही चल रहा है यहाँ पर। पॉइंट ये भी नहीं चल रहा कि वो क्यों छोड़ के चले गए, हम क्यों नहीं छोड़ के चले गए। अगर आप और पीछे जाओ तो पॉइंट ये चल रहा है कि आप लोग क्यों नहीं सोच रहे सब, क्यों पढ़ते जा रहे हो, क्यों सुनते जा रहे हो, मगर एक डीपली क्यों नहीं सोच रहे कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। है सोच के आ सकते हो। आज मर गए तो है। Gautam Buddha Kabiri was confined to palace. He was not affected by. So, ही वॉज ऑन, और सिद्धार्थ पूरी लग्जरीज में थे भाई। but confined to the palace. बाहर का देखो। उससे फ़र्क क्या है? ये उनका एक्सपीरियंस ही फिर आपका लॉजिक तो आप पे उल्टा पड़ गया। जब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी जब देखा उनके माइंड में आ गया, ऐसा क्या हो गया भाई? आप तो देखते हुए भी नहीं समझ पा रहे, तो उल्टा ही पड़ गया आप पे तो लॉजिक। आपने तो अपनी बात खुद ही काट दी। क्या अब लॉयर हो? मैं आपसे अच्छा लॉयर हूँ यार, मुझे लॉयर बनना चाहिए। नहीं कट गया, नहीं कट गया तो फिर धर्म के सिद्धांत, हाँ धर्म के सिद्धांत में रिदम आप बता सकते हैं, उस दृष्टि से वो देख रहे थे, हम उस दृष्टि से सोचते हैं। वो तो चलो ठीक है। वो चीज़ उन्होंने निकाला। पता है क्या मैं बताऊँ आंसर क्या है इसका? हाँ, यानी आंसर इसका एक है, एक ही आंसर, और कोई आंसर बनेगा ही नहीं। एक ही आंसर है कि उन्होंने पिछली लाइफ में किसी डिवोटी से एसोसिएशन ली है, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट से उन्होंने संग लिया है बहुत टाइम तक, तो उनके दिमाग में ये फिट हो गई चीज़ें, और कोई आंसर नहीं हो सकता इसका। इसलिए इस लाइफ में स्पॉन्टेनियसली आ गया उनका। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर यही लिख रहे हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें ना जो गीता की, ये आपको खुद से समझ नहीं आ सकती। ये जब तक आप एसोसिएशन नहीं लोगे सेंट्स की बार 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 बार, तब तक आपके दिमाग में फिट हो ही नहीं सकती है। आप भूलते रहोगे भूलते रहोगे भूलते रहोगे भूलते रहोगे। तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सुनते 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 फिर हमें पहले सुनेंगे, फिर दिखाई देने लगेगा। इसलिए कह रहे हैं अनुदर्शनम। अनुदर्शनम मतलब सुन के देखो। अनु का एक मतलब सुनना भी होता है, अनुसरण, अनुकरण, अनुसरण मतलब सुनना। सुन के दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा तुम्हें। एक बार सुनोगे भूल जाओगे, दूसरी बार सुनोगे भूल जाओगे, तीसरी बार सुनोगे धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगा, यार एग्जैक्टली सही बात है ये। जैसे अब डिवोटीज है, हमें भी अभी दिखाई देता है। हम जब नए नए आए थे भक्ति में, तो हमें बोला था, एक डिवोटी मुझे कह रहा था कि प्रभु जी जब आपके नए नए लेक्चर में आते थे तो आप कहते थे यार ये न्यूज़पेपर तो गंदा है, और रेस्टोरेंट में लोग खाते हैं सूअरों की तरह खाते हैं। तो क्या वो कहता था प्रभु जी हमें अजीब सा लगता था, आप क्या कह रहे हो, मतलब अजीब सा लगता है। ये न्यूज़पेपर एक सही है, मतलब हम पढ़ते हैं, रोज़ न्यूज़ मिलती है, और वो सूअरों की तरह खा रहे हैं, दैट्स अ बैड लैंग्वेज। फिर उसके बाद 5-6 साल बाद मुझे कहता है प्रभु जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अब तो हम भी नहीं बैठ सकते रेस्टोरेंट में, बिल्कुल हबशियों की तरह खाते हैं, सूअरों की तरह। मतलब कोई एम नहीं है, सिर्फ उनका एम क्या है, खाना। उस टाइम सब कुछ भूल गए, खाओ खाओ पाक गधों की तरह, सूअरों की तरह। वो तो अब उसको दिखाई दे रहा है, यस हमने क्यों बोला था सूअरों की तरह खाते हैं, क्योंकि उनका एम नहीं, उनका एम ही है खाना पीना ऐश करना। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। और न्यूज़पेपर क्या है, सारी कंटामिनेटिंग न्यूज़ है, फ़ायदा क्या पढ़ना है। आप मेन चीज़ जान लो, अदरवाइज़ क्या है, आपको 1-1 घंटा क्यों वेस्ट करना उस पर। कह रहे प्रभु जी आप सही कह रहे थे। ऐसे ही जब आप सुनते रहोगे ना, आपको धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। जैसे आपके यंग लोग हैं, ऐसे ये कवि हवी भी आपका कुछ नहीं, कवि है ना कवि हवी अंतरिक्ष पे पलायन, ऐसे आपके नौ होने चाहिए। ऐसे ये लड़के हैं अभी, इनको अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैरिज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ज़ीरो आइडिया है। अभी तो इनको लड्डू दिखाई दे रहे होंगे, इनको आप बता भी नहीं सकते।
जब ये मैरिज कर लेंगे तब ये खुद कहेंगे कि यार भैया ये तो भैया आपने बताया था, बट तो अब क्वेश्चन है कि अभी क्यों नहीं समझ आ रहा, बाद में कैसे समझ आ गया? ये एक्सपीरियंस हो गया ना उस चीज़ का, है नहीं? मगर कुछ लोगों को सुन सुन के आ जाता है, तभी फुल टाइम बन जाते हैं। अब ये फुल टाइम हम क्यों बन गए? हमने सुन लिया, फिर लोगों से भी हमने देखा, फिर हमने देखा उसी आँखों से देखी लोगों की फैमिली लाइफ, अपने घर में भी देखा, चाचा के घर में देखा, मामा का, हमने कहा भाई ये तो सही में प्रॉब्लम है, हम तो कुछ और ही देख रहे थे, हम तो सोचते मामा चाचा हम इंडिया गेट जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हम वही देख रहे थे। मगर जब हमने गीता में पढ़ा, शास्त्र में पढ़ा, साधु ने बोला भैया देखो प्रॉब्लम है, तब हमने उस एंगल से देखना शुरू किया। फिर हमें देखा यार ये तो पूरी दुनिया के, हमारे घर में ही चाचा के में प्रॉब्लम, मामा में प्रॉब्लम, ताऊ में प्रॉब्लम, पापा मम्मी में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कहाँ फंसे पड़े हैं? बस हम फुल टाइम बन गए, हमें दिखाई देने लगे ना। इसलिए शास्त्र में लिखा अनुदर्शनम, मतलब कानों से देखना। सो कान से कैसे देखोगे? कान किसको दोगे आप? भक्तों को ही तो दोगे। कानों से देखने का मतलब सुनोगे तो दिखाई देगा, बार बार सुनोगे तो आपको फिर ये संसार दिखाई अलग तरीके से देने लगेगा, फिर आपको हर जगह बर्थ डेथ डिजीज ओल्ड एज दिखाई देगी। इस पंखे में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, सिर्फ इंसानों में नहीं है, आपको दिखाई देगा। ये रितम है, ये प्रिंसिपल है संसार का। इस पंखे का भी जन्म हुआ है, क्रिएशन हुई है ना, इसकी भी डेथ होगी, ख़त्म हो जाएगा कभी ना कभी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिजीज़ खराब होगा, और ओल्ड एज जर्जर भी होगा ही होगा। सब में है बर्थ दैट इज ओल्ड एज। आपको यार सभी में चल रहा है, तो पेड़ों में भी है, पृथ्वी में भी है, ब्रह्मांड में भी है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, बिग बैंग, ये रितम है संसार का। ओह माय गॉड, ये तो प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी है। इससे निकले कैसे? ऐसे क्या सॉल्यूशन होगी जहाँ पे ना बर्थ क्रिएशन है, ना डिस्ट्रक्शन है, ना डेथ है? ऐसी कौन सी जगह है? तब आपका दिमाग चलेगा, आपको हर चीज़ में दिखाई देने लगेगा। ये मैक्रो कॉस्मिक, मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक सब यही चल रहा है, बर्थ डेथ डिजीज ओल्ड एज, यही चल रहा है बस, लोगों में, लाइफ में, ऑब्जेक्ट्स में आपको दिखाई देने लगेगा। हमारी हर सेल बन रही है, टूट रही है ना, यही चल रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ख़राब हो रही है चीज़ें। सो ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा? कौन रहना चाहता है? तब आपका मन करे ओह यहाँ निकले। अब कैसे दिखाई देगा? डिवोटी है, डिवोटी दिखाएगा आपको, डिवोटी दिखाएगा आपको कि देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तुम जिसके पीछे हो, तुम अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के पीछे हो ना, वहाँ भी बर्थ डिजीज ओल्ड एज। सक्सेस को तुम बर्थ देना चाहते हो, यही है ना, यू वांट टू गिव बर्थ टू योर सक्सेस इन योर लाइफ। मगर उसके बाद डेथ भी होगी, सक्सेस ख़त्म भी होगी। देखना, एक दिन हमेशा सक्सेसफुल नहीं रह सकते तुम, वो इम्पॉसिबल है। एक दिन तुम्हारी सक्सेस छिन जाएगी और तुम ऑर्डिनरी आदमी की तरह रहोगे, और डिजीज़, सक्सेस आएगी तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी उसके साथ, तो तुम्हें भी पता ही नहीं। तुम सिर्फ सक्सेस को देख रहे हो ना, सक्सेस के बाद 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी जो तुम अभी सोच भी नहीं सकते। साधु में बताएगा, हाँ मैं तुम्हें आता हूँ, सक्सेस के साथ 18 प्रॉब्लम आएंगी, भागवतम कह रही है 18 प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है ग्रीड। सक्सेस, मोर सक्सेस, मोर सक्सेस, मोर सक्सेस, वो लैडर कभी ख़त्म ही नहीं होती। एनवियसनेस, वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? प्रॉब्लम्स आ गई ना, और आप जितनी ऊपर जाओगे ना, लोग पीछे छूट जाएंगे। आप तो ऊपर मज़ा आ रहा है, बाकी लोग तो ऊपर नहीं चढ़ रहे, आप अकेले जा रहे हो, फिर आपको ध्यान आएगा, मैं तो अकेले पड़ गया, ऊपर तो चला गया, लोग पीछे छूट गए, ले भाई मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ, ये तो, और फिर डर लगेगा आपको। तो 1000 प्रॉब्लम्स हैं। तो साधु बताएंगे, देखो भाई वहाँ पे भी है प्रॉब्लम्स, डिजीज़, फॉल्ट्स हैं, एरर्स हैं। डिजीज मतलब एरर्स हो गई ना, प्रॉब्लम्स हैं। और ओल्ड एज, ओल्ड एज क्या है? सक्सेस एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाएगी आपके लिए। देखना, आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आप बोर हो जाओगे। इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं ना दुनिया को, क्या करते हैं वो? 1 महीने भिखारी बन के रहते हैं। आप पढ़ो जाके,
भैया मैं पागल हो गया हूँ सक्सेस से, सब मुझे प्रेस करते रहते हैं, मेरी फ़ोटो होती है नहीं, लाइक सेलिब्रिटीज़ होती हैं, फ़ोटो खींचते रहते हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ तो होती ही नहीं। कहते हैं कहाँ जाएं, पागल हो गए यार, अच्छे से तो भिखारी थे, कोई मतलब शांति से तो जी सकते हैं, ये तो हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, हर जगह न्यूज़पेपर आ रहे हैं, हमारी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, भाई तूने उससे शादी क्यों की, साले मेरी लाइफ है, तू तेरे को क्या पड़ी है, बस सेलिब्रिटी है। सो इट्स लाइक एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस चीज़ से, पागल हो जाते हैं, छोड़ना चाहते हैं। इसलिए भिखारी, आप देखो सेलिब्रिटीज़ भिखारी बन के रहते हैं भेष बदल के, हाँ भैया शांति मिली यार, कोई नहीं पूछ रहा, मैं दिमाग में चढ़ जाती है चीज़ें। सो ये हर जगह है। तो फिर ओ यार यहाँ पर सक्सेस में प्रॉब्लम, पैसे में प्रॉब्लम, मैरिज में प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, जो मेरे ड्रीम्स हैं वहाँ तो सब जगह जब बर्थ जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल रही है। तब आपको पता लगेगा ये प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं भगवान। सिर्फ ये नहीं बता रहे हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, ये नहीं चल रहा है, ये रितम है, ये प्रिंसिपल है, ये हर चीज़ में। तो यार इससे निकले कैसे, हमने सपने बनाए थे वहीं पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाके करेंगे क्या, पागल हैं क्या हम, और यहाँ बैठ के भी क्या करेंगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो करें तो क्या करें फिर। तो सिद्धार्थ उनके दिमाग में यही आया है, उन्होंने समझ लिया सुन सुन के, तो उन्होंने कहा यार इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, आदमी पागल हो जाएगा ये तो, करें तो प्रॉब्लम, ना करें तो प्रॉब्लम, डिप्रेस हो जाएंगे, करें क्या करें फिर तो फंस गए। तब वो इसका सॉल्यूशन निकले। तो उन्होंने हेयरिंग की है साधुओं से पिछली लाइफ में, इस लाइफ में। तो अगर आप अच्छे सेंट से सुनोगे, अब ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपको कथाकार नहीं बताएंगे, ये जो कथा चल रही है ना आपकी, जो भी हैं वो नहीं बताएंगे, वो तो बस बांके बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण की जय, आपकी जय, मेरी जय, वो जो वर्ड है यही चलता रहेगा बस, वो नहीं बताएंगे। उनसे एसोसिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अनुदर्शनम, वो आपको दिखा नहीं सकते कि संसार की रियलिटी क्या है। जब तक आपको रियलिटी समझ नहीं आएगी, वास्तविकता समझ नहीं आएगी, तब तक आप सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागोगे। जब तक आपको प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तब तक आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, बस एज सिंपल एज दैट। जब नीड क्रिएट होती है तो आदमी खरीदता है वो चीज़। सो ये एक रितम है, मैं तभी मैंने लेक्चर किया था शुरू, ये रितम है, ये एक नियमों का नियम है, एक प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का। रितम हर जगह एप्लीकेबल होता है, एक जगह एप्लीकेबल नहीं होता। डुअलिटी हर जगह है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर जगह है, रस हर जगह है, ये रितम सर्वव्यापी होता है, वो प्रिंसिपल है हर चीज़ का, सस्टेनेंस है क्रिएशन की, ये गीता है। सो हम गीता की आंखों से देखते हैं, हमें तो सब दिखाई देता है, एक्सरे की तरह हो गई है, ध्यान से चल रहा है संसार में, प्रॉब्लम है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, सॉल्यूशन क्या इसका सॉल्यूशन तो पहले ये है कि हम पहले प्रॉब्लम समझें। प्रॉब्लम नहीं पता लग गई, मैंने बताई है, मगर आपको नहीं पता। अब आपको बैठ के सोचना पड़ेगा इस पर जो मैंने बताया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर जगह देखने की है, हर जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज भी, हम लोग मृत्यु को पेनफुल वे में देखते हैं, कोई अपने कोई बहुत क्लोज की डेथ हो गई तो अच्छा, आपकी वो हो गई ना, वो फ्रेंड की डेथ। लाइफ को हम बर्थ की तरह एंजॉय की, किसी का बर्थ हो तो कोई सेलिब्रेट, सब यही करते हैं, बचपन से हमें यही सिखाया जा रहा है। तो फिर एक तो ये तो हम लोग तो इसको खुशी और गम के वे में देख रहे हैं मृत्यु और उसका। दूसरा, एक फिक्स्ड टर्म पीरियड क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है कि सबने, हमें पता है भी कि 60 इयर्स में सबने, अनप्रेडिक्टेबल क्यों है सब कुछ, जन्म भी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी किसी का बर्थ हो जाता है, डेथ भी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। हाँ, बीमारी भी अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ बीमारी भी अनप्रेडिक्टेबल, तो कब आ जाए क्या ना आ जाए, बुढ़ापा भी अनप्रेडिक्टेबल है मतलब एक सेंस में। सो क्यों अनप्रेडिक्टेबल, क्यों अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, और लाइफ को हम एंजॉय क्यों करें, बर्थ को अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है क्योंकि हम सॉल्यूशन को जल्दी ले पाएँ। प्रेडिक्टेबल होता तो कोई करता ही नहीं सॉल्यूशन। अगर आप सबको पता है 80 साल में मरोगे, 70 साल में बीमारी आएगी,
तो भैया तो फिक्स्ड है, फिर तो मज़े करो। अनप्रिडिक्टेबल अर्जेंसी बढ़ाता है और प्रॉब्लम से डर भी दिलवाता है। फियर क्रिएट होता है ना, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, वो फियर अच्छा है, उस फियर से हम सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी ले पाते हैं। उसके पीछे भागते हैं, भैया ये जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए अनप्रिडिक्टेबल भगवान ने जानबूझ के बनाया है सब कुछ। फियर होता है 2 या 3 दिन, फिर हम लोग भूल के जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम रेगुलर इस पे मेडिटेट नहीं कर रहे। मेडिटेशन चाहिए इन चीज़ों पे, रेगुलर चलते फिरते जागते सोचते आपको ये सोचना पड़ेगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, आपको देखना पड़ेगा। जैसे हम इस पंखे में भी बर्थ दैट इज ओल्ड एज देख रहे हैं कि हमने प्रैक्टिस की है, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। तो आपके लिए बर्थ दैट इज ओल्ड एज एक हवा में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हवा में कॉन्सेप्ट है, लटका हुआ है, ठीक है हो गया, सुन लिया, ख़त्म। हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये जो कॉन्सेप्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हर एटम में है, हमारी एग्जिस्टेंस में है, हमारी हर विचार में है। ये हर विचार जन्म लेता है, हर विचार ख़त्म हो जाता है, हर विचार में कुछ ना कुछ एरर्स हैं, हर विचार बोरिंग हो जाता है एक टाइम में। यही तो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये लॉ है जिसमें हम फंसे पड़े हैं। मगर ऐसी भी जगह है जहाँ पे ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बोरिंग है, सब कुछ इंजॉयबल है, कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो वैकुंठ है। That's all it was. अभी गौतम बुद्ध को अभी एक जन्म लगा रियलाइज हमें हमें तो टाइम लग जाएगा। देखो अभी तो हमें पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, अभी सॉल्यूशन तो बाद में आएंगे। मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको टाइम लगे ना लगे। वो क्या कहते हैं, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर शुरुआत हो गई और अब अच्छे सेंट से एसोसिएट कर रहे हो और तभी तो बार बार आप पढ़ रहे हो गीता में, मेडिटेट कर रहे हो, बाकी जीवन चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकग्राउंड में वो मेडिटेशन चलनी चाहिए। तो इस लाइफ में पॉसिबल है अगर हम चैतन्य महाप्रभु का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। महाप्रभु एक होप दिखेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, हरे कृष्णा मंत्र भक्ति करो जिस तरह सिखाया है, तो पॉसिबल है कि हम सॉल्यूशन माइट बी पॉसिबल। Could you please substitute to chanting if a person is working for 14-15 hours? अगर 14-15 घंटे काम कर रहे हैं तो 6 घंटे सो लिए, प्रभु जी खाने लगे, तो any substitute to chanting? चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कम कर सकते हैं मगर हटा नहीं सकते आप। मतलब कभी जैसे तो आपने कहा था मोबाइल को भी कर लो, बट इफ आई एम चैंटिंग बाय रिसाइटिंग, मतलब एक 13 ईयर पर मेरे को ऐसा पूछना नहीं चाहिए, बट आई एम रिसाइटिंग बट आई एम नॉट डूइंग ऑन। ये मुझे बताओ, चीज़ बताओ मुझे, आप कितना ही काम करते हो, खाना मिस करते हो? बहुत ज़्यादा वैसे तो नहीं करते ना इन जनरल, नॉट एज नहीं ना। नहाना मिस करते, तो ये ऐसे इसके लिए भी टाइम निकल जाएगा। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, यही हमने सुना है। जहाँ चाहे वहाँ है। मतलब आप तो चलो 14-15 घंटे करते हो। हमारे इस्कॉन में फोर्ड का मालिक है अम्बरीश, वो कितना सुपर बिजी होगा यार, बिजनेसमैन, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस चल रहा है, बट वो भी करते हैं 16 महीना। उसका तरीका डिसिप्लिन है। बड़े बड़े किंग्स हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, भागवत में राजा लोग थे। आप क्या बिजी हो गए राजा से ज़्यादा? आप तो पूडा के मैनेजर हो। पूडा के क्या हुआ? मैं प्रेसिडेंट। हाँ, वो पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट है भाई, पूरे वर्ल्ड के थे युधिष्ठिर महाराज, फिर भी अपनी साधना करते थे। डिसिप्लिन इज़ की टू सक्सेस। कुछ भी हो सकता है डिसिप्लिन से, तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा फिर लाइफ में। ज़्यादा काम करना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डिसिप्लिन से आदमी कुछ भी कर पाता है। सो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। यू हैव टू चैंट। चैंटिंग मतलब मेडिटेशन, उसके बिना माइंड सटल नहीं होगा, फाइन नहीं होगा माइंड। मेडिटेशन के बिना आपको दिखाई नहीं देंगी चीज़ें, सुनते रहोगे दिखाई नहीं देंगी, क्लिक नहीं करेंगी, समझ नहीं आएगा। ऐसे ही है
इसलिए जो लोग चैंटिंग नहीं करते वो सुनते हैं मगर वो क्लिक नहीं करेगा उनको, यहाँ पे सेट नहीं होंगी चीज़ें, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। तभी तो मेडिटेशन करते हैं सारे सेंट्स। सेंट्स क्यों मेडिटेशन करते हैं? ऐसा कोई सेंट दिखा है जो मेडिटेशन ना करता हो? बताओ। चाहे पढ़ता नहीं होगा, मेडिटेशन ज़रूर करता होगा। तो पढ़ो नहीं पढ़ो, चैंटिंग तो करनी है ही, उसको बाईपास कर ही नहीं सकते, क्योंकि चैंटिंग इज़ मेडिटेशन। उसके बिना माइंड खुलेगा नहीं, ढक्कन बंद रहेगा, कुछ पता नहीं लगता, कुछ ऐसे ही है। ओके, सो विल एंड अप देयर। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की